मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ल्ड विजडम हब में आपका स्वागत करता हूँ। एक डिवास्टेटिंग अटैक में लेबनान को एक ज़बरदस्त मिलिट्री ऑपरेशन ने हिला दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस अटैक में 10 से 12 हिजबुल्लाह फाइटर्स के मारे जाने की आशंका है और करीब 2,500 के आसपास इंजर्ड हो गए हैं। इस डेडली स्ट्राइक को पेजर अटैक के नाम से जाना जाता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये पेजर अटैक है क्या। ये पेजर अटैक लेबनान में जब हुआ जब वहाँ पे हिजबुल्लाह के जितने भी लोग थे वो जब पेजर को यूज़ कर रहे थे उस टाइम पे पेजर में ब्लास्ट होता है और फट जाता है, जिसके कारण कई लोग मारे जाते हैं जो भी वो यूज़ कर रहे थे। और 3,500 के आसपास मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लोग बाग इंजर्ड हो गए हैं। ये एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन था जो हिजबुल्लाह के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को टारगेट करते हुए उन्हें कई लोगों की उसमें जान गई है। हिजबुल्लाह जो एक इन्फ्लुएंशियल मिलिट्री ग्रुप है, लेबनान और पूरे मिडिल ईस्ट के पूरे लैंडस्केप में बहुत बड़ा रोल निभाता है। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं कि हिजबुल्लाह जो एक शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल मिलिट्री ग्रुप है जो कि 1980 में बना था और तब से लेकर अब तक के लेबनान और इसराइल के बीच होने वाली कॉन्फ्लिक्ट्स में एक्टिव रहा है। इन रिसेंट ईयर्स में हिजबुल्लाह सीरिया और ईरान के साथ भी क्लोजली अलाइंड हो गए। ये ऑर्गेनाइजेशन अपने वेपन्स और टेक्निकल स्किल्स के लिए जाना जाता है। इसके पास फंडिंग की भी कमी नहीं है और इसके पास लाखों मिसाइल्स, ऐसा कहा जाता है कि इसके पास लाखों मिसाइल्स हैं। और अभी फिलहाल में ही इसने हिजबुल्लाह ने पीछे इसराइल के ऊपर अटैक किया था। उसी को देखते हुए हो सकता है कि इसराइल ने ही इस पर अटैक किया हो। इसके पीछे जो भी अटैक हुआ पेजर अटैक, इसमें इसराइल का ही हाथ माना जाता है। जब इसराइल के ऊपर हिजबुल्लाह ने अटैक किया था तब नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री से बात करी और उनसे कहा कि इसका बदला लिया जाए, इसराइल के ऊपर लेबनान के ऊपर हिजबुल्लाह के जो आतंकवादी हैं उनको मारा जाए। पर लेकिन रक्षा मंत्री ने कहा कि अभी पहले से एक फ्रंट ओपन हुआ है, हम दूसरा फ्रंट ओपन नहीं करना चाहिए और उन्होंने काफ़ी मना भी किया। इससे गुस्सा होकर इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री को कहा, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुमसे तुम्हारी पोस्ट वापस ले लूँगा, तुम्हें इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। और लेकिन जब से ये अटैक हुआ पेजर अटैक, इसमें इसराइल का हाथ इससे माना जा रहा है क्योंकि जब हिजबुल्लाह ने जब इसराइल के ऊपर अटैक किया था फिर काफ़ी मासूम बच्चों की जान गई थी और इस नेतन्याहू भी चाहते थे कि हिजबुल्लाह पर अटैक किया जाए। और लेकिन अब जब ये अटैक ऐसा हुआ बिना किसी मिसाइल के थ्रू, जिसमें रक्षा मंत्री का भी कहना मान लिया गया और हिजबुल्लाह के ऊपर भी अटैक पूरा हो गया। अगर ये बात करें कि ये अटैक हुआ कहाँ पे, तो लेबनान के सदर्न रीजन में किया गया है। यहाँ हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है और इसराइल की सीमा के साथ ही उसकी सीमा पड़ती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस अटैक में जैसे पेजर का इस्तेमाल किया गया, वो पेजर एक्चुअली है क्या अगर हम बात करें तो पेजर 1990 और 2000 के आसपास ये कॉमन कम्युनिकेशन डिवाइस माना जाता था जिसमें शॉर्ट मैसेजेस के थ्रू अलर्ट्स भेजने के लिए यूज़ होता था। जैसे कि मैसेज भेजा जाए, अब कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को जैसे मैसेज भेजते थे, वेयर आर यू, व्हेन यू विल बी कमिंग बैक, कम बैक सून। सो ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट मैसेजेस पेजर के थ्रू भेजे जाते थे और ये एक बारी मैसेज भेजता था तो जो सेंडर था वो जो मैसेज भेजता था और रिसीवर उसके बाद उसका वो रिप्लाई करता था। तो ये बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन नहीं था, एक टाइम पे एक ही कम्युनिकेशन जाएगा दैन उसके बाद में उसका रिप्लाई जाता था। ये पेजर 2000 के आसपास यूज़ होता था और पेजर रेडियो फ्रिक्वेंसी RF फ्रिक्वेंसी को यूज़ करते थे करके मैसेजेस को सेंड किया जाता था। अब क्वेश्चन ये होता है कि वो पेजर ब्लास्ट कैसे हुए। माना ये जा रहा है कि पेजर जब ब्लास्ट होते हैं तो उसमें ही जो बैटरी जो लिथियम बैटरी जो हो रही है उसको पेजर को हैक करके उनके ऊपर मैसेजेस का बम्बार्डमेंट किया गया हो, जिसके थ्रू क्या हुआ हो कि वो बैटरी जब उसका स्टोरेज बढ़ जाता है तो बैटरी के ऊपर काफ़ी बर्डन आया और बैटरी के बर्डन आने के ऊपर वो काफ़ी हीट हो गई होगी। ओवर हीटिंग के कारण वो पेजर फटे। तो जिसने भी जैसे भी पेजर को जो यूज़ कर रहे थे, जिसके हाथ में था, जिसके पॉकेट में था,
तो जो ब्लास्ट हुए तो उनका काफ़ी ज़्यादा इंजरी हुई उन सारे फाइटर्स के, हिजबुल्लाह फाइटर्स के, जिसके कारण उन्हें हिजबुल्लाह को काफ़ी नुकसान देखने को मिला। तो इस तरह सुनियोजित तरीके से एक साथ अटैक करना, ये ऑब्वियस सी बात है कि इतने सारे हज़ारों पेजर लोग बाग जब यूज़ कर रहे थे और उसी टाइम पर ही ब्लास्ट होना, तो ये सुनियोजित तरीके से ही पूरा अटैक किया गया। और ये अटैक ऑब्वियसली या तो जब ये मैन्युफैक्चर हुए होंगे पेजर, तब उस डिवाइस में कुछ ऐसी चीज़ डाली हो जिसके कारण वो ब्लास्ट हो। और ये बने कहाँ से, ये ताइवान में बनी, और ताइवान की कंपनी ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी इसमें छेड़खानी नहीं की गई। अगर कही गई होती तो जो पेजर जो हम बना रहे हैं ये पूरी दुनिया में जा रहे हैं और वहाँ पे भी ऐसे अटैक देखने को मिलते, पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो नो क्वेश्चन यही खड़ा होता है कि अटैक किया किसने। और जब ये सुनियोजित तरीके से एक ही टाइम पे अटैक हो रहा था, ऑब्वियसली बात है इसको हैक करके इसके ऊपर एनक्रिप्टेड मैसेजेस करके बैटरी को ओवरहीट किया गया होगा। जब बैटरी ओवरहीट होने के कारण वो फटी है और वो पेजर फटा है, जिसके कारण लोग बाग मरे हैं। जो हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स थे वो मरे हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्हें हानि देखने को मिली है। इसी बीच में हिजबुल्लाह वालों ने भी ये कहा है कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे और जो भी हमारे ऊपर जो भी अटैक किया गया है हम इसको भूलेंगे नहीं। इस अटैक से पहले हिजबुल्लाह वालों ने अपने जो भी इनके आतंकवादी, जो भी इनके फाइटर्स थे, ये इनको कहा गया था कि आप अपने फ़ोन को यूज़ ना करें, क्योंकि हो सकता है कि इसराइल कोई भी मैलवेयर या कोई भी स्पाईवेयर छोड़ के इसके ऊपर कुछ भी फ़ोन से कुछ भी कर सकता है। पर लेकिन अब ये उन्होंने पेजर यूज़ करना चालू किया और पेजर ही ब्लास्ट हो गया, तो अब वो यूज़ क्या करेंगे? क्या वो लैंडलाइन पे वापस जाएंगे? ये देखने को मिलेगा। पर अल्टीमेटली उन्होंने एक साइकोलॉजिकल, उनके मन में डर तो डाल ही दिया इसराइल में, हिजबुल्लाह के, इसकी तुम कुछ भी करो हम छोड़ेंगे नहीं। अटैक के बाद लेबनान में काफ़ी अनरेस्ट भी देखने को मिला। हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स, उनकी लीडरशिप ने इसको कावर्डली एक्ट का नाम दिया और रिटेलिएशन के भी काफ़ी सिग्नल दिए। इंटरनेशनल लेवल पर भी इस इंसिडेंट को लेकर काफ़ी डिस्कशन हो रहा है। इजराइल और यूएस जैसे कंट्री ने इंडायरेक्टली हिजबुल्लाह के खिलाफ इस सेक्शन को सपोर्ट किया, और जबकि ईरान और सीरिया ने इस पर स्ट्रॉन्गली कंडेम भी किया है। इसमें ईरान की बात की जाए तो ईरान के एम्बेसडर को भी क्षतिग्रस्त होने की खबर आई है मीडिया के अकॉर्डिंग, और अब देखते हैं कि इसमें इनका क्या रिएक्शन रहता है। लेबनान वैसे भी आपको पता ही होगा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस से पहले ही जिनसे अब एक और मेजर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहा है। ये अटैक हिजबुल्लाह और उनके ओपोनेंट्स के बीच वो टेंशन को और भी एस्केलेट करेगा। अब इस अटैक के बाद एक क्वेश्चन रेज होता है, क्या इसके बाद फिर से एक फुल स्केल वार की शुरुआत होगी या फिर इंटरनल डिप्लोमेसी के जरिए सिचुएशन का कंट्रोल किया जाएगा? ये तो क्या टाइम ही बताएगा ना। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, क्या वो यूज़ करना सेफ़ है? क्या हम पर भी ऐसे अटैक हो सकते हैं कि क्या कोई पुश करे मैलवेयर और ब्लास्ट कर दे? जो भी हमारे जो फ़ोन्स होते मैन्युफैक्चर हो रहे हैं चाइना, और मान लीजिए कल इंडिया चाइना का कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है और चाइना कुछ बदला लेने के लिए कुछ ऐसा मालवेयर कुछ पुश कर देता है, तो क्या हम कितने सेफ हैं? तो ये भी देखना पड़ेगा कि तभी कहा जाता है कि जब भी हम अपना फ़ोन यूज़ करें उसमें हम चेक करें, कोई भी एंटीवायरस डालें और चेक करें कि उसके अंदर कोई भी मैलवेयर ना होना। ब्लास्ट होना ही नहीं बल्कि हो सकता है कोई डेटा भी हमारा चुरा लें, और डेटा चुराना भी एक बहुत बड़ा, हम आजकल डेटा इज़ ऑयल ऐसा कहा जाता है। और डेटा सारा का सारा हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन से लोकेशन में है, वो सारा का सारा किसी तीसरे कंपनी को, तीसरे इंसान को पता चल सकता है। तो इस चीज़ से बेहतर यही है कि ऐसी चीज़ों से बचा जाए और अपने फ़ोन को कोई भी अनऑथराइज्ड वेबसाइट या कुछ भी ऐसा सॉफ्टवेयर ना डाले जिसके कारण हम ऐसी कभी मुसीबत में फंसे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।